कभी आपने सोचा है जब आपकी चोट लगती है तो शरीर से जो ब्लड निकलता है वो रुकता कैसे है? और जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है या हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें उस बीमारी से कौन रक्षा प्रदान करता है? तो इसके जवाब है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो हमें प्रतिरक्षा करती है। और प्लेटलेट्स क्या करती है? वो हमारे खून का थक्का बनाती है ताकि हमारा ब्लड ज़्यादा बह ना जाए। तो इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में, ये जो कीवर्ड्स हैं, इसी को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे बहुत ही सिंपल सिंपल वे में, ताकि कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। और यहीं से आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे 80 से 90% आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके इर्द गिर्द ही आएंगे। तो इसको, लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद पूरा एंड तक सुनिएगा, ताकि सारे जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं पूरे क्लियर हो जाए। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करें तो अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैं ये इसको पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमारा है डब्ल्यूबीसी। इसको क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। हमने लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था आरबीसी के बारे में, हम लोगों ने क्लियर से अपना देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद आप इस वाले लेक्चर पे मूव ऑन होइएगा, क्योंकि एक ये सीरीज चल रही है जिसमें हमने स्टार्ट किया है, ब्लड सर्कुलेशन से स्टार्ट किया है। ठीक है, जब 1 बाय 1 चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट पायो के क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? डब्ल्यूबीसी, देन उसके बाद हम प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये सारा मैंने पीपीटी बनाया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार आप देख लीजिए, मैंने इसमें पिक्टोरियल ग्राफ रखा है ताकि आपको इजीली आपके माइंड में फिक्स हो जाए और आपको कहीं से किसी भी तरीके से आपको दिक्कत ना हो। ये सारे मैंने बनाया है नोट्स। ठीक है, तो पढ़ने में इंटरेस्टिंग होगा। जब सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्टिंग होता है वो पिक्टोरियल ग्राफ से, तो हमारा मन ज़्यादा लगता है पढ़ने में। तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी को हम क्या है, द गार्जियन होता है हमारा। जैसे हमारे फैमिली में हमारे गार्जियन होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उस हिसाब से हमारे बॉडी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और हीलर का काम क्या है? हीलर का काम कौन करता है? हमारा प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, जो हमारे रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, और इसको तो प्लेटलेट्स भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे जटिल और तरल प्रणाली है। ठीक है, स्रोत क्या? अस्थि मज्जा से। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ से होता है? डब्ल्यूबीसी का अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, तो चलिए आगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, शरीर की सुरक्षा पंक्ति। ठीक है, बॉडी पुलिस इसको कहते हैं, शरीर की पुलिस फोर्स। ठीक है, जैसे हर एरिया में पुलिस लगी रहती है ना आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वैसी हमारे शरीर में भी है। अब हम देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट। ठीक है, जो मैंने बहुत ही कंसाइंस में ये पीपीटी मतलब बनाया है, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले टू द पॉइंट मिले, टू द पॉइंट, ताकि वो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बाकी मैं लेक्चर को समझा रही हूँ, आप उससे भी सुन सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, संख्या इसकी कितनी होती है? 4000 से 9000 के लिए बीच में होती है। इसका शेप कैसा होता है? शेप इसका इरेगुलर होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई आकार नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, जब हमें कैंसर भी इसी से होता है, जब इसकी संख्या अत्यधिक हो जाती है तो इसकी शेप क्या? इरेगुलर। ये सारे पॉइंट्स आपको पीवाईक्यू में मिलेगा। व्हाइट है, रंग कैसा? व्हाइट कलर का है। केंद्रक क्या है? उसका न्यूक्लियस क्या है? उपस्थित रहता है। केंद्रक इसमें होता है, प्रेजेंट रहता है केंद्रक। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। मैंने बताया था ना, आरबीसी का भी निर्माण का, हमारा जो ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से। आरबीसी का जो चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस करा था। ठीक है, और इसमें मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, ये रोग प्रतिरोध क्षमता का हमारे अंदर विकास करता है। हमारे जो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है उससे हमारी प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, मुख्य कारण क्या है? डिजीज रेसिस्टेंट बनाता है। ठीक है, हमारी बॉडी को लड़ता है हमारी। ठीक है, जो भी हमारे
जो हमारे शरीर पे अटैक करते हैं। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के तो हम देखेंगे लिम्फोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या कहता है, ये भी प्रतिरक्षा रक्षा प्रणाली होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली का मस्तिष्क है। ठीक है, मतलब हमारा मस्तिष्क क्या है, एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है। मतलब कहने का मतलब है हमें अच्छे और बुरे की समझ हमारे कहाँ से मिलती है, हमारे हमें ब्रेन से ही मिलती है। तो ये लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं लिम्फोसाइट। एक कहते हैं टी लिम्फोसाइट और होता है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसको बी सेल्स भी कहते हैं और टी सेल्स भी कहते हैं। और सबसे मेन क्या है, स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स के। तो चलिए आगे हम देखते हैं टी टी सेल्स। ठीक है, इसको इसकी परिपक्वता क्या है, थाइमस ग्रंथि में इसकी परिपक्वता होती है। ठीक है, मतलब परिपक्वता प्रतिरक्षा तथा जो भी होता है ना, इससे थाइमस ग्रंथि में होती है। ठीक है, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन। ठीक है, इसी थाइमोसिन के ही द्वारा ये हमारी क्या करता है, प्रतिरक्षा करता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, कार्य रोगाणु मतलब पैथोजन होता है जो हम पे अटैक करते हैं, उससे हमारा उसकी पहचान करता है, फिर वो बी सेल्स को सक्रिय करता है, उसके पास क्या होता है, सूचना का ट्रांसफर कर देता है कि देखो अब ये, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में चोर आने वाला है और किसी ने तुमको इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो क्या होगा, टी लिम्फोसाइट्स हो जाएगी। तो वो क्या कहता है, बी लिम्फोसाइट को सूचना दे देखा देखो ये सारे पैथोजन है और ये अटैक करने वाले हैं। तो बी सेल्स क्या करता है, उससे हमारा एंटीबॉडी जनरेट करता है, ताकि जो एंटीबॉडी जनरेट करेगा और जो भी पैथोजन होगा उससे वो फाइट करेंगी। तो फाइट करके हमारी बॉडी से हमारी निकल जाएगी। ठीक है, और फिर सीधे एंटीजन का या जीवाणु को नष्ट कर देता है। समझ गए ना, ये काम होता है बी सेल्स का। टी सेल क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रदान करता है जो भी पैथोजन हमारे शरीर में आता है। ठीक है, चलिए इसको विशेष सुरक्षा इकाई या मोनोसाइट और एनके सेल्स भी कहते हैं। किसको कहते हैं, ये हमारा इसको कहते हैं लिम्फोसाइट को। ठीक है, एक दो चीज और मैं बता देती हूँ इसमें, और मेंशन नहीं है, जैसे मैंने तो ही बता दिया ना, बाह्य पैथोजन से सुरक्षा प्रदान करता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है, ट्रांसफर कर देता है, सूचना दे देता है। ठीक है, और उससे क्या करता है हमारा ये टी लिम्फोसाइट कहता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, हमारे लिए एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम हमारे अंदर डेवलप कर देता है। ठीक है, जिससे जो भी पैथोजन अटैक करता है उससे वो इन्फॉर्मेशन बी सेल को दे देता है। चलिए अब ये होता है, इसको हम मोनोसाइट भी बोलते हैं और इसको हम क्या कहेंगे, मोनोसाइट भी बोलते हैं, और इसको एनके नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। किसको, लिम्फोसाइट को। ठीक है, मोनोसाइट सबसे क्या है, सबसे बड़ी आकार की डब्ल्यूबीसी है क्या, ये। ठीक है, मोनोसाइट को सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी स्वभाव क्या, ये बहुत ही हाईली एक्टिव होती है। ठीक है, कार्य क्या करता है, ये क्या करता है, भक्षण का कार्य करता है, मतलब जो आता है, जो भी पैथोजन आता है उसको खा लेती है। ठीक है, और ये क्या है, नेचुरल एनके सेल, ये नेचुरल किलर होता है। ये डब्ल्यूबीसी का मतलब लिम्फोसाइट का जन्मजात इंटेंट इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, जी इसमें होता है सलाइवा में स्थान होता है। ठीक है, पसीने स्वेट में, आंखों में ये होता है, जब आंखों में से आंसू निकलता है तो आप देखते होंगे ना, तो ये सारा इससे इसका स्थान होता है। जैसे आपने लिम्फोसाइट का ही ये भाग होता है, ये जन्म से ही सक्रिय रहता है, और इसके कारण इसको हम इरेगुलर कॉल ल्यूकेमिया रक्त भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो हमारा कैंसर है ना, अगर इनकी संख्या में ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो ये रक्त मतलब कैंसर का निर्माण कर देती है। ये डब्ल्यूबी से मतलब लिम्फोसाइट को ही कैंसर का निर्माण कर देती है। तो इसी के देखिए एलर्जी के द्वारा सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली कोशिका ही होती है। ठीक है, एक मिनट, जैसे ही मैंने लिखा है ना, ये जब रक्षक विफल होते हैं तो एचआईवी और ल्यूकीमिया। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, चाहिए हमला, ये पहले टी लिम्फोसाइट सेल को नष्ट करता है। ठीक है, मतलब जो अगर वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो सबसे पहले वो जो टी लिम्फोसाइट होता है ना उसको वो नष्ट कर देता, ताकि वो नष्ट कर देता है तो बी लिम्फोसाइट पे वो सूचना का प्रदान नहीं कर पाएगा, और जब सूचना का प्रदान नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमारी इम्यून सिस्टम होगा वो हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ल्यूकेमिया क्या है, एक तरीके से रक्त कैंसर है। ठीक है, जब अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है डब्ल्यूबीसी में, ठीक है, तो इसे रक्त कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसके मतलब इसका निदान मतलब इसकी पहचान किसे की जाती है, फास्फोरो 32 से की जाती है। उपचार कैसे, आपने सुना होगा ना, बैन मरो थेरेपी करवाई जाती है। ठीक है, कीमोथेरेपी, बैन मरो थेरेपी, ये सब किससे करवाई जाती है, ताकि हम उसका कैंसर के उपचार के लिए करवाई जाती है। तो ये हमारा ये
WBC के बारे में हमने इतना पढ़ा। यहीं से आपके इर्द गिर्द ये क्वेश्चन होंगे और इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आपके PYQ है आप देख सकते हैं। इसमें और भी एक दो चीज़ और हैं, वो मैं और बता देती हूँ इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, लिम्फोसाइट बी है ना, इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम ये चार चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने लगता है इसमें मेंशन नहीं करा है मैंने, हाँ, ये चार प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, बी सेल्स। कौन कौन से होते हैं मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। पहला क्या है, IgG, ठीक है, IgG, फिर IgM, फिर है IgA, फिर है IgD, फिर है IgE। ये इतने सारे हमारे क्या क्या हैं, ये बी सेल्स हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है IgG। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि PYQ में ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे प्रसिद्ध यही है, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस यही है कि सबसे कॉमन छोटे आकार का ये होता है और सबसे प्रसिद्ध यही है। फिर इसके बाद होता है IgM, ठीक है। IgM क्या ये है, ये सबसे पहले प्रतिज्ञा करता है, मतलब सबसे पहले जब भी कोई अटैक होता है ना, मतलब जब टी लिम्फोसाइट इसको सूचना प्रदान कर देता है तो सबसे पहले यही प्रतिक्रिया करता है, IgM ही प्रतिक्रिया करता है। तो रिस्पॉन्स देता है कि हाँ अब मुझे लड़ना है, मैं वो खड़ा हो जाता है पैथोजन से लड़ने के लिए, ठीक है। जैसे कुछ भी हमारे घर में जैसे कुछ भी समस्या आती है तो हमारे फादर खड़े हो जाते हैं ना लड़ने के लिए, तो वैसे ही इसमें क्या है, IgM है, ठीक है। IgM बी सेल्स जो सबसे पहले प्रतिक्रिया प्रदान करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो ये था ना, इसके बाद जो है ये IgA है। जो IgA है किससे करता है, ये IgA ये होता है लार और पसीने से जो भी हमारा कुछ दिक्कत होती है ना, उससे हमको खत्म करने में मदद करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा IgE है, वो क्या करता है, एलर्जी से हमारी फाइट करने में प्रभाव करता है, ठीक है, हमारी रक्षा करता है। ये हमारा बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, WBC के बारे में हमने इतना पढ़ा है। चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम बिम्बाणु, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली प्लेटलेट्स ही बोला जाता है, बट हम इसको बोल देते हैं बिम्बाणु हिंदी में। अब पहले हम इसके तथ्य देख लेते हैं, कौन कौन से तथ्य इसके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख के बीच में इनकी संख्या होता है, ठीक है। और फिर इनका आकार बहुत छोटा होता है, लेंस जैसा आकार इनका होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट रहता है। स्रोत मतलब इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण भी कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में होगा, मतलब बोन मैरो में होगा। हाँ, बेसिकली इनका कार्य क्या है, इसे थोड़ा सा एरर हो गया, ठीक है। बेसिकली इनका कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना, ठीक है, क्षतिग्रस्त रक्त नलिकाओं की मरम्मत करना, वेसल्स को रिपेयर करना, ठीक है, देख रहे हैं आप। और सेकेंडरी इम्यूनिटी मतलब जैसे अगर प्रतिरक्षा देना, फर्स्ट पे क्या है हमारा, WBC था हमारा, फर्स्ट पे ये है, ये हमारी प्रतिरक्षा करता है। अगर सेकंड वाला पूछे, अगर WBC ना दे रखा हो, अगर ये प्लेटलेट्स दे रखा है तो प्लेटलेट्स के ऑप्शंस के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जब संख्या गिरती है, मतलब जो प्लेटलेट्स आपने देखा होगा ना, डेंगू के दौरान हमारी प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। डेंगू के दौरान, चिकनगुनिया के दौरान जैसे वायरल संक्रमण होते हैं, तो उसके कारण जो भी प्लेटलेट्स का कमी होती है उसको ये बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर सामान्य कितना होता है, 2 से 5 लाख इसका नॉर्मल होता है, ठीक है। अब तो कम से कम ही ये चलता है, बहुत रेयर ही मिलेंगे, बट नॉर्मल हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर 50,000 से कम रहता है तो फिर उसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, गंभीर अवस्था हो जाती है, ठीक है। इसमें मतलब अंदर ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अति गंभीर रक्त का स्राव भी हो सकता है, ठीक है, ये क्रिटिकल होता है। अगर 20,000 से कम हो गई तो ये बहुत ज़्यादा ICU नीडेड होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, तो इसके द्वारा ही मापा जाता है। अब चलिए हम देख लेते हैं चिकित्सा नोट्स, ठीक है, मतलब नोट्स क्या है। प्लेसबो प्रभाव, आपने बोला होगा ना, प्लेसबो इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है ना, मानसिक सांत्वना देने से क्रिया, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम अपने माइंड को मैसेज देते हैं कि नहीं अब ये सब ठीक होगा, तो हमारा फिर वैसे ही
चीज़ें वैसे ही क्रिएट हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेसबो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी हम दवाई खा लेते हैं और दवाई अपने बिस्तर के नीचे रख देते हैं, तो सोचते हैं कि हमारी तबीयत ठीक हो जाए, तो हमारा माइंड अपने आप को मैसेज देता है, तो बॉडी हमारी वैसे ही ठीक हो जाती है, ठीक है। मतलब ये मतलब एक तरीके से हम अपने सारा काम हमारे माइंड का ही है। अगर आपका माइंड को आप कंट्रोल कर पाएंगे और अपने माइंड को अच्छे से चला पाएंगे, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसको क्या बोलते हैं, जब जो प्लेटलेट्स अधिक हो जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर प्लेटलेट्स कम के बारे में बात कर रहे थे, अब जो प्लेटलेट्स है ना की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटिस कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो भी मैंने लिखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। जो भी आपने ये लेक्चर देख रहे हो, देखने के बाद आप चाहो तो PYQ लगा सकते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्लॉटिंग, ठीक है, जो किसके द्वारा होता है, ये प्लेटलेट्स के द्वारा ही होता है। चलिए अब हम देखते हैं रक्त का थक्का, ठीक है, कैसे होता है। पहले पे क्या लगता है, जैसे हमारे वो चोट लगती है, फिर वो क्या करता है, चोट लगती है, व्यक्ति घायल होता है, खून निकलता है, खून क्या करता है, जो भी होता है वो वायु के साथ, हमारे ब्लड के साथ, एयर के साथ उसको रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, सेकंड स्टेप में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन के साथ, है ना, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद वो क्या बनाता है, कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है ना, ये उत्प्रेरक का काम करता है, फिर थ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है, थ्रोम्बिन बनाता है। देन उसके बाद क्या होता है, थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन के साथ अभिक्रिया करके फ्राइबिन बनवाता है, ठीक है, फ्राइबिन बनाता है। ये क्या है, एक तरीके से ये प्रोटीन ही है, ठीक है। देन उसके बाद फ्राइबिन होता है ना, जाली, मतलब जालीनुमा आकार का होता है। फिर रक्त के साथ ये रक्त के साथ अभिक्रिया करता है, करने के बाद ये रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है, जालीनुमा बनाता है, तो रक्त का थक्का बन जाता है। फ्राइबिन एक जालीनुमा संरचना होती है, ठीक है, ऐसे मैस लाइन की, तो हमारा रक्त का थक्का बन जाता है। ये सारी प्रक्रिया चलती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया हमारी चलती है। चलिए अब देखते हैं रक्त का थक्का जमने के लिए कौन से इंसेंशियल एलिमेंट्स हैं, हम उसमें देखते हैं। जैसे हमारे बॉडी में, तो मैं जैसे हमने पढ़ा था ना, 10 से ज़्यादा हमारे प्रोटीन्स होते हैं। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। जैसा हमने पढ़ा था ना, रक्त का थक्का जमने वाले कम से कम 12 से 13 फैक्टर हो टोटल पाए जाते हैं। तो उसमें हम कौन कौन से फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला है विटामिन के, ठीक है, जो हमारे रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। PYQ आ चुका है, ठीक है। फिर क्या है, कैल्शियम, ठीक है, ये एक कैल्शियम है ना, ये उत्प्रेरक का काम करता है, एक तरीके का सब मिनरल्स, ठीक है। देन उसके बाद हवा तो है ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया हमारा थ्रोम्बोसाइड हो गया, ठीक है, प्रोटीन में फ्राइबोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन, ठीक है, ये सारा क्या है, ये भी हमारे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर ये जो हैप्रिन होता है ना, हैप्रिन के बारे में आपने सुना होगा, हैप्रिन, ठीक है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, क्योंकि हमारा अगर शरीर के अंदर रक्त जम जाएगा तो रक्त का बहाव नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारा पंप, मतलब हमारा जो हार्ट है वो धड़केगा कैसे, पंप कैसे करेगा, ठीक है। तो फिर उसको, और इसके लिए हम वारफेरिन कॉमेडिन, ठीक है, वारफेरिन कॉमेडिन मतलब एक, मतलब अगर जैसा आपने PYQ में देखा होगा ना कि रक्त का थक्का किसके द्वारा नहीं जमता है शरीर के अंदर, तो हैपरिन भी होता है, ठीक है, हैपरिन, इसको वारफेरिन भी बोलते हैं, ठीक है, इसी का नाम है, ठीक है, वारफेरिन भी इसको बोलते हैं। और ये कॉमेडिन एक दूसरा है, ठीक है, दूसरा है, ये भी रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एंटीथ्रोबिन प्रोटीन होता है। ये सब क्या होगा, ये सारे ही हमारे ब्लड में होते हैं, एंटीथ्रोबिन, ये सब हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, ठीक है। हवा के संपर्क में आने पे हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है, जिससे चोट लगने रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। जब चोट लगती है तब वो जमता है, ठीक है, बाकी हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता। ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में देखते हैं। इसको हीमोफीलिया को एक शाही बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, और यह एक एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। इससे क्या प्रभावित होता है, एक्स क्रोमोसोम, जैसे वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम होता है ना, तो उसमें एक्स क्रोमोसोम को यह प्रभावित करता है, ठीक है। लिंकेज डिसीज है, ठीक है, गुणसूत्र संलग्नता रोग है। इतिहास इसका क्या है, क्रिसमस रोग या शाही रोग को, इसको क्रिसमस रोग भी कहा जाता है, शाही रोग भी कहा जाता है।
और ये रोग भी कहा जाता है, गुड़सूत्र संलग्नता रोग भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया था उसके वंश में पाया गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हीमोफीलिया के प्रकार। ठीक है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे हीमोफीलिया ए, ये फैक्टर 8 को प्रभावित कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फैक्टर के बारे में बताया था, 1 से लेके 13 तक फैक्टर होते हैं, उसमें से कौन कौन से फैक्टर को ये प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर 8 को ये प्रभावित करता है, ये नॉर्मल है, सामान्य है। ठीक है, फिर हीमोफीलिया बी, ये फैक्टर 9 को प्रभावित करता है, इसको हम क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। फिर हीमोफीलिया सी, ये फैक्टर 11 को करता है, ये बहुत ही रेयर मिले, मतलब ना के बराबर रेयर है, मतलब मिलेगा ही नहीं। ठीक है, पैरा हीमोफीलिया होता है, ये फैक्टर 5 को प्रभावित करता है, ये वेरी रेयर है, मतलब अत्यंत दुर्लभ है, मिलेगा ही नहीं। एक्वायर्ड, ठीक है, दूसरा क्या है, एक्वायर्ड हीमोफीलिया, ये इसमें ही आएगा। ठीक है, एक्वायर्ड हीमोफीलिया, ठीक है, ये फैक्टर 7 को प्रभावित करता है, ये आनुवांशिक नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, क्लॉटिंग फैक्टर कितने, 1 से लेकर 13 तक पूरे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, कौन कौन से उसमें काम करते हैं हमारे रक्त का थक्का जमने में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जब ये प्रभावित कर देंगे तो रक्त का थक्का हमारा जमेगा नहीं। ठीक है, और जीवन का संतुलन, मतलब निष्कर्ष क्या है, जीवन का संतुलन, जैसे आपने, ये हमारा कंक्लूजन है। जैसे सुरक्षा हमें डिफेंस कौन देता है, WBC और लिम्फोसाइट्स देता है, हमें बाहरी हमलों से बचाते हैं लोग। ठीक है, और मरम्मत कौन करता है, ये प्लेटलेट्स करता है, क्लॉटिंग फैक्टर के द्वारा शरीर की संरचनाएं बनाए रखता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया। वहीं जब चाहे वे टी सेल की मेमोरी हो या फाइब्रोजन का जाल हो, मैस हो, हमारा रक्त हर पल हमें जीवित रखने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे मेरे ख्याल से आप वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट में जो हम मतलब नेक्स्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक, हमारा नेक्स्ट में क्या होगा उसके बारे में हम, नेक्स्ट में हमारा होगा टॉपिक ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो इस चैप्टर को देखने के बाद आपके पास जो भी PYQ है तो आप लगा सकते हैं और अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज को पूरा फॉलो करिए, आपको 101% आपको इससे लाभ होगा। 80 से 90% आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ADU में। ठीक है, ADU में, और AD हो गया, TRE हो गया, या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, BPSC का आपको एग्ज़ाम देना है, जो 72 का एग्ज़ाम देना है, या कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ना वो इर्द गिर्द यहीं से ही पूछेगा, और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, UPSC तक ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, जो इतना बड़ा, जो इतनी बड़ी बॉडी है। तो बाकी स्टेट में भी इसी एरिया, क्योंकि जो भी सारे एरिया ना इसी एरिया से ही क्वेश्चन बनते हैं, और जो मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।